और कुछ लोग आपको ये कहेंगे कि अब टाइम ख़त्म हो गया, अब टाइम है, अब नहीं है, कि अब कहेंगे बहुत लेट है। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि एक्चुअल टाइम जो है ना आपका अभी स्टार्ट हुआ है। मैं इस्लामाबाद और गिलगित वालों को स्पेशली कह रहा हूँ, आप थ्रू आउट द ईयर फेडरल पढ़ते हो, जो मर्ज़ी पढ़ते हो, आपका टेस्ट जो होगा यूएचएस का टेस्ट होगा कि पेपर तो आपका बुक से ही बन के आने वाला है। लेकिन अब क्वेश्चन ये राइज करते हैं कि सर पैटर्न क्या होगा। देखो मैं आप लोगों को ना सिंपल बात बताता हूँ। मैं ये कहा जा रहा था कि इस दफ़ा सिलेबस नहीं होगा, लेकिन आप लोगों को मैं एक अच्छी बात बताता हूँ कि सिलेबस आने वाला है। मैं आपको दो बातें यहाँ पे बताने वाला हूँ। जो पीएमसी का ऑफिस था उसे पीएमडीसी में चेंज कर दिया गया, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एंड कैसे आप सब। देखिए आज ना मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ और वो टॉपिक ये है कि डियर स्टूडेंट्स कंग्रेचुलेशंस के अब हमारे पास ऑफिशियली पीएमडीसी आ चुका है। और जो पीएमसी था ना, जो पहले पीएमसी था वो अब ख़त्म हो चुका है। लेकिन ये बात मैं वैसे ही नहीं करने वाला, इसके लिए मैं आप लोगों को कुछ प्रूफ दिखाने वाला हूँ। प्रूफ ये है कि देखिए जो हमारा पीएमडीसी होता था ना, वो एक टेस्ट लेता है। जो फॉरेन ग्रेजुएट्स होते हैं, जो बच्चे बाहर से बीएमसी फॉरेन से अपना एमबीबीएस करके आते हैं, उनको यहाँ पर लाइसेंस देने के लिए एक टेस्ट होता है जो पीएमडीसी कंडक्ट कराता है। उसका नाम है एनईबी टेस्ट होता है, ठीक है। ये वो टेस्ट होता है जो फॉरेन ग्रेजुएट्स के लिए होता है, लेकिन पीएमसी ये टेस्ट नहीं कराता था। अब देखो मैं आपको दो बातें यहाँ पे बताने वाला हूँ। जो पीएमसी का ऑफिस था उसे पीएमडीसी में चेंज कर दिया गया, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये जो एनईबी का टेस्ट है ये सिर्फ अनाउंस नहीं हुआ, ये कंडक्ट हो चुका है। कंडक्ट कहाँ हुआ है जी? रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी जहाँ पे मैं पढ़ता हूँ, वहाँ के ऑलमोस्ट 4 हॉल्स हैं, आरएमयू के 4 हॉल्स हैं, जिसमें से ना एक हॉल में ये एनईबी का टेस्ट कंडक्ट कराया गया था, ठीक है। अब देखो ये जो पिक्चर्स आपको 3 नज़र आ रही है, ये वो हॉल है, ये वो जगह है जहाँ पे एनईबी का टेस्ट परफॉर्म किया गया था, कंडक्ट कराया गया था। अब आप कहेंगे कि सर हमें ये बताने की ज़रूरत, डियर स्टूडेंट्स याद रखो ये प्रूफ नंबर 1 है, ये पिक्चर्स हैं, इससे ये पता चलता है कि पीएमडीसी ऑफिशियली आ चुके हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि पीएमडीसी की रिसेंटली अभी एक लाइव डिस्कशन हुई थी जहाँ पे उन लोगों ने सबको अलाउ किया था कि आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। कोई भी स्टूडेंट्स है ना, सब स्टूडेंट्स को अलाउ किया गया था कि आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। तो कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे लेकिन अभी तक उनका जवाब आया नहीं है। लेकिन आप लोगों को एक बात बताता हूँ कि एक्सपेक्टेड डेट सिलेबस वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप लोगों को पता होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं आप लोगों से ना कुछ बातें डिस्कस करने वाला हूँ। वो बातें ये है कि नंबर 1 में आपको सिलेबस बताना है, नंबर 2 मुझे आप लोगों को ये बताना है कि एक्सपेक्टेड डेट क्या है, नंबर 3 ये है कि आपके पास जो ऑफिशियली इस दफ़ा टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा वो कौन कंडक्ट कराएगा, नंबर 4 द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या इस दफ़ा SZABMU जिससे सजा BMU कहा जाता है, क्या ये टेस्ट इस दफ़ा लेगा इस्लामाबाद गिलगित कश्मीर के स्टूडेंट्स का या नहीं। तो देखो बच्चों याद रखना कि इस दफ़ा जो टेस्ट होगा वो पीएमडीसी ही कंडक्ट कराएगा और इस दफ़ा SZABMU का सिनेरियो नहीं होगा। याद रखना है कि जो आपके पास एक्सपेक्टेड डेट है, ये जो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आप लोगों को जनवरी फरवरी में बताई थी और आप लोगों को याद होगी। अगर याद नहीं है तो आप पीछे फ्लैश बैक करके मेरे चैनल के वीडियो में, किसी भी वीडियो में देख लो। मैंने हर वीडियो में आप लोगों को ये बताया था कि बच्चों आपका जो टेस्ट होगा वो मोस्ट प्रोबेबली सितंबर के स्टार्ट में या सितंबर के मिड में होगा। और अभी भी जो डेट आ रही है एक्सपेक्टेड है वो सितंबर में है। अच्छा ये दो बातें बतानी थी। अब मैं आपको थर्ड बताता हूँ। अगर मैं सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ ना, तो स्टार्ट ऑफ द ईयर में ये कहा जा रहा था कि इस दफ़ा सिलेबस नहीं होगा, लेकिन आप लोगों को मैं एक अच्छी बात बताता हूँ कि सिलेबस आने वाला है आफ्टर एफएससी एग्ज़ाम्स। इन लोगों ने ये कहा था कि जी आपका जो जून है, बल्कि इन लोगों ने पहले कहा था कि स्टार्ट ऑफ द मई में आएगा, जो नहीं आया। अब आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि आपका जो सिलेबस है वो आने वाला है एफएससी के एग्ज़ाम्स के बाद, नंबर 1। नंबर 2 क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर जो सिलेबस है वो टोटली न्यू होगा, पीएमसी जैसा होगा। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अभी का जो सिलेबस है वो पीएमसी से थोड़ी सी एडिशंस की जाएंगी उसी सिलेबस में, पीएमसी से थोड़ा सा डिफरेंट होगा लेकिन बाकी ऑलमोस्ट सेम होगा। तो मैंने आप लोगों को स्टार्ट ऑफ द ईयर में भी यही कहा था कि पीएमसी का सिलेबस ही फॉलो करना है अभी के लिए। थोड़ी बहुत एडिशन होगी, उसके बाद पीएमडीसी अपना सिलेबस दे देगा उसी में एडिशन करके, ठीक है। सिलेबस भी बता दिया। आपको बताने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब पीएमसी होती थी मेरी बारी, तो तब क्या होता था कि हमें एटलीस्ट ये नहीं पता था कि पेपर आ कहाँ से रहा है। मैं बताऊं तो मैंने 4 प्रोविंस की बुक पढ़ी थी, लेकिन अब आप लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि देखो
आपका जो पेपर है ना वो टोटली आपकी बुक से बन के आएगा। आपकी जो प्रोविंस की बुक है, प्रोविंस की बुक कौन सी है, आपकी जो 4 सब्जेक्ट से बल्कि 3 सब्जेक्ट से बुक है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। ये बुक्स आपने कभी भी नहीं छोड़नी। इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताता हूँ, वो बच्चे जो कहते हैं कि सर इंग्लिश होती ही नहीं है, उनके लिए बहुत ही ईजी ट्रिक है जो मैं हर किसी को बता चुका हूँ, एक दफ़ा फिर से बता देता हूँ। देखो याद रखना, इंग्लिश का सिलेबस ऑलमोस्ट हर जगह सेम होता है, ठीक है, ये याद रखना है, भूलना नहीं है। इंग्लिश का सिलेबस जो होता है ना ऑलमोस्ट सेम होता है। इंग्लिश के लिए मैं आप लोगों को एक बात बताने वाला हूँ कि आपको ना एक कमेंट सेक्शन में मैं नीचे पिन कर दूँगा इस कमेंट को, कि आपको मैं एक LMS लिंक देने वाला हूँ। इस LMS लिंक में होता है कि LMS स्टैंड फॉर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ये किप्स वालों का है, जिसमें आपके पास किप्स के लेक्चर्स होते हैं, ठीक है। आप लोगों ने करना क्या है, इसकी मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि इसमें हर टॉपिक का सीक्वेंस से लेक्चर दिया गया है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि यहाँ पे जो लेक्चर होता है 30 to 35 मिनट्स का होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। अब आप लोगों ने करना क्या है कि आप लोगों ने ना आपने एक दिन में सिर्फ 2 आवर्स निकालने हैं, ठीक है। इन 2 आवर्स में आप क्या करोगे कि हाफ आवर का लेक्चर लोगे, कोई भी नाउन है, प्रोनाउन है, आपने एक लेक्चर लिया हाफ आवर का, उसको ना आपने 1 घंटे में 1 आवर में नोट कर लिया। हाफ आवर का लेक्चर ऑलमोस्ट 1 आवर में नोट होते हैं, सिर्फ नोट करना है, ठीक है, समझ के। नेक्स्ट हाफ आवर में आपको क्या करना है, उसी नोट किए हुए लेक्चर को आपने एक दफ़ा रिवाइज याद कर लेना। उससे नेक्स्ट हाफ आवर में आपको क्या करना है, 30 to 35 MCQ किप्स की प्रैक्टिस बुक से सॉल्व कर लेने। 2 आवर्स बनते कि नहीं, 1 आवर में आपने नोट किया, नेक्स्ट हाफ आवर में आपने उसे याद किया, नेक्स्ट हाफ आवर में उसे प्रैक्टिस की। 2 आवर्स में आपका इंग्लिश का एक टॉपिक ईजीली होता है। देखो ये जो पॉइंट है ना, ये जो ट्रिक मैंने बताई है, इसको ना अप्लाई ज़रूर करना। आप लोगों को क्या होगा, स्टार्ट में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली है, मे बी आपका जो ब्रेन है वो इस चीज़ को अडॉप्ट ना कर पाए, ठीक हो गया। अब देखो स्टार्ट ऑफ द डेज में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, लेकिन क्या होगा कि आफ्टर 6 to 7 डेज़, आई प्रॉमिस, और मैं आपको इसके बात की गारंटी देता हूँ कि 6 to 7 डेज़ के बाद आपको ये सिनेरियो समझ आने वाला है, ठीक है। और 8 to 9 डे पे आप हर चीज़ रिसीव करने लगोगे। देखो इन इंग्लिश के जो टोटल टॉपिक्स हैं ना वो 20 to 25 है, इससे ज़्यादा नहीं है, या 30 कर लो, हाईएस्ट भी कर लो तो 30 होते हैं। तो देखो एक दिन में एक लेक्चर नोट कर रहे हो तो मैं कहता हूँ 25 डेज़ में तो इजीली कर लोगे। डेली बेसिस पे सिर्फ 2 घंटे देने, सुबह दे दो, दिन को दे दो या रात को दे दो, 2 आवर्स ज़रूर देने। इससे होगा क्या, एक हफ्ते या 7 to 8 डेज़ आपको कुछ समझ नहीं आएगी, लेकिन उसके बाद 10th to 12th डे पे आप मास्टर हो जाओगे इंग्लिश में। तो आप लोगों ने डेली बेसिस पे 2 आवर्स देने, इंग्लिश आपकी हो जाएगी। और याद रखना इंग्लिश जो है ना ऑलमोस्ट हर प्रोविंस की सेम होती है, हर प्रोविंस की। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, नरेशंस, एक्टिव, पैसिव वॉइस, इसमें कभी भी चेंजिंग नहीं आती। इंग्लिश ही प्रिपेयर करनी है। बाकी आपके बचते बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इसको अपनी बुक से प्रिपेयर करो। एक बात बताता हूँ, देखो अब जो टेस्ट होने वाला है ना, ये PMDC कंडक्ट कराने वाला है। अब PMDC क्या करेगा कि इन लोगों ने ना अपने अपने प्रोविंस, जो अपने अपने प्रोविंस, अब देखो KPK का टेस्ट ईटा लेगा, पंजाब का टेस्ट UHS लेगा, और जो लास्ट वाला है हमारे पास, बल्कि अब बलूचिस्तान का जो होता है वो आपकी यूनिवर्सिटी लेती है, और इसके अलावा सिंध जो है वो NTS लेती है। तो आपका जो टेस्ट होने वाला है वो प्रोविंशियल लेवल पे होगा, एक बात। दूसरा, बनेगा तो आपकी बुक से ही बनेगा। इसके लिए ईसीएस्ट ट्रिक क्या होनी चाहिए कि सर हम क्रैक कर लें MD-CAT को। देखो इसके लिए ना मैं एक ही चीज़ जो स्टार्ट ऑफ द ईयर से सजेस्ट करता आ रहा हूँ, मैं एक्चुअली अपनी बात से इसलिए चेंज नहीं करता अपनी बात को, ताकि बाद में इशू ना हो आप लोगों को। आप लोगों ने करना है क्या है कि पास पेपर्स लो, एट लीस्ट डे में ना, एक डे में आप 30 to 40 MCQ पास पेपर भी सॉल्व कर रहे हो ना, बहुत ज़्यादा है। 5 फिज़िक्स के कर लो या 10 फिज़िक्स से कर लो, 10 केमिस्ट्री के, 10 बायो के और 10 इंग्लिश के, तो 40 MCQ बनते हैं। 30 भी कर लो तो काफ़ी है। इससे पता है क्या होता है कि आपको ना अपने जो ओल्ड पैटर्न होता है ना उसके अकॉर्डिंग समझ आने लगती है। तो आप जब पास पेपर MCQ करोगे ना तो सब कुछ ईजी हो जाएगा। अच्छा देखो, मैंने आप लोगों को ना इस टेस्ट को क्रैक करने की ट्रिक भी बता दी है कि पास पेपर MCQ ज़रूर करने हैं, नंबर 1। अच्छा आप लोगों ने एक लास्ट बात ये याद रखनी है कि पेपर तो आपका बुक से ही बन के आने वाला है, लेकिन अब क्वेश्चन ये राइज करते हैं कि सर पैटर्न क्या होगा। देखो मैं आप लोगों को ना सिंपल बात बताता हूँ, जो ओल्ड पैटर्न है उसी को फॉलो किया जाएगा। मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ, पंजाब वालों का ले लो। देखो पंजाब वाले जो होंगे ना, उनका जो टेस्ट होगा वो 200 MCQ का होगा, ठीक है। 80 MCQ बायोलॉजी के हैं, 60 MCQ केमिस्ट्री के हैं, 40 फिजिक्स के हैं, 20 इंग्लिश के हैं, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना पंजाब वालों, याद रखना आपके जो बायो है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, ये ईजी होती है, ट्रिकी होती है, मुश्किल नहीं कह सकते, ट्रिकी होती है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 आपने याद रखना है कि इनका ना इंग्लिश होती है ना वो थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है। इंग्लिश का जो लेवल होता है वो ज़रा हाई होता है, तो आप लोगों ने स्पेशल ख्याल रखना है कि इंग्लिश में
ये जो 20 एमसीक्यू है ना, ये आपका एग्रीगेट डिसाइड करेंगे। बाकी 180 एमसीक्यू सबको आते होते हैं, कुछ सिली मिस्टेक्स होती है जो बच्चे करते हैं तो गलत हो जाते हैं। तो आपने ये याद रखना है कि इस इंग्लिश पे स्पेशल फोकस रखना है। अब मैं लास्ट बात बताने वाला हूँ, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फेडरल के बच्चे हैं और इसके अलावा गिलगित के बच्चे हैं, ये क्या करते हैं कि थ्रू आउट द ईयर एक बुक फॉलो करते हैं, वो फेडरल नाम होता है उसका। लेकिन याद रखना, मैं इस्लामाबाद और गिलगित वालों को स्पेशली कह रहा हूँ, आप थ्रू आउट द ईयर फेडरल पढ़ते हो, जो मर्ज़ी पढ़ते हो, आपका टेस्ट जो होगा यूएचएस का टेस्ट होगा। यूएचएस पंजाब वालों का टेस्ट बनाते हैं, आपका जो टेस्ट है वो आपकी बुक से नहीं बनेगा तो पंजाब की बुक से बनेगा, इसके अलावा कहीं से नहीं बनने वाला। सो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ अपडेट्स थी जो आप लोगों को देनी थी, लेकिन पता है मैं बता रखी हूँ, ये बहुत ही गुड न्यूज़ है और 100% ऑथेंटिक भी है, क्योंकि जो एनईबी का टेस्ट हुआ इसके बाद मैं डैम शुरू की इंशाल्लाह जो टेस्ट होगा वो पीएमडीसी कंडक्ट कराएगा और इस दफ़ा कोई मिस्टेक भी नहीं होने वाली। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक। अब अच्छा, खुशी की बात पता है क्या है, जब मेरा टेस्ट हो रहा था ना, पीएमसी जब दे रहा था, तो उस वक्त ये इशू आ रहे थे कि पता ही नहीं था, लिटरली अगर मैं सच बताऊं हमें पता ही नहीं चला था कि टेस्ट आ कहाँ से रहा है। तो अब आपका जो टेस्ट है वो आपके प्रोविंस की बुक से बन के आएगा। अब याद रखना, ये बातें भूलनी कभी भी नहीं है। और कुछ लोग आपको ये कहेंगे कि अब टाइम ख़त्म हो गया, अब टाइम है, अब नहीं है, कि अब कहेंगे बहुत लेट है। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि एक्चुअल टाइम जो है ना आपका भी स्टार्ट हुआ है, एक्चुअल टाइम। इससे पहले जो रिपीटर्स थे ना, मैं कहता हूँ वो जो पहले का टाइम होता है वो आपका ना माइंडसेट बनाने के लिए होता है। माइंडसेट आपका बन चुका है। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम पे कि सर प्रिपरेशन नहीं है, बिल्कुल भी स्टार्ट ही नहीं लिए, कमेंट्स भी आते रहते हैं। लेकिन एक बात बताऊँ आपके साथ, मैं जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ ना, एमबीबीएस जहाँ से कर रहा हूँ, जहाँ पे पढ़ रहा हूँ, मेरे साथ इतने सारे फ्रेशर्स, आपको पता है फ्रेशर्स कितने मंथ में प्रिपेयर करते हैं, सिर्फ 2 to 3 मंथ्स में प्रिपेयर करते हैं। एक बात इतनी कहना चाहता हूँ कि एक्चुअल प्रिपरेशन टाइम आज से स्टार्ट हुआ है। आज से ऑनवर्ड जो करेगा, जो करता रहेगा, जो कंसिस्टेंट होगा और इंशाल्लाह होगा। एक खुशी की बात बताता हूँ, एक अच्छी बात बताता हूँ, एक जो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि कमेंट्स बहुत आते हैं कि सर पढ़ा नहीं जाता या पढ़ा नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे 50% ये कमेंट्स, ये मैसेज भी ज़रूर आते हैं कि सर हमारी जो इस वक्त जो स्टडी रूटीन है, जो हमारा सिलेबस है, वो बहुत ही स्मूथली चल रहा है, बहुत ही फ्लुएंटली चल रहा है, कोई इशू नहीं आ रहा हमें। तो इस बात की बहुत खुशी होती है। देखो बच्चों, एक बात बताता हूँ कि मुझे नहीं पता कि आप लोगों के सराउंडिंग जो लोग होंगे, जो आपकी फैमिली मेम्बर्स या मतलब कोई और जो आपको नहीं जानते होंगे, मतलब आपके एडमिशन पर वो खुश होंगे कि नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर थ्रू मेरी गाइडेंस या मेरी किसी भी बात से ना, कोई भी गाइडेंस से ना 5 to 10 बच्चों का भी एडमिशन होता है ना, मैं कहता हूँ ये मेरी बहुत बड़ी सक्सेस है। लिटरली मुझे इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। सो याद रखना कि हर काम, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि हर काम ना शुरू करने से पहले मुश्किल होता है। और रिपीटर्स याद रखो कि अगर आज नहीं करोगे ना तो कल तो करना ही है ना। अगर आप समझते हो कि आज नहीं पढ़ा जा रहा, कल आपको पढ़ना ही है, तो याद रखो बच्चों, इतने अच्छे से एक काम करो कि एट लीस्ट फिर रिग्रेट ना करना पड़े। 100% दो अपना, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा, ठीक है। ये अपडेट्स थी, ये याद रखना। इसके बाद ना मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा आप लोगों को। एक तो होगी मेरी एकेडमी की रूटीन के लिए ना, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर एकेडमी जा रहे हैं लेकिन रूटीन फॉलो नहीं हो रही। उसके बारे में मुझे आप लोगों को एक बात बतानी, जो बहुत ही ऑसम मेरे पास रूटीन है, नंबर 1। नंबर 2, मुझे आप लोगों को ये बताना है कि आपके ना थ्रू आउट द ईयर, अभी जो सेशन आने वाला है एफएससी की एग्ज़ाम्स के बाद, आप लोगों के कुछ टेस्ट होंगे, एफएमडीसी होगा, नाम्स होगा, यूएचएस, एमडी कैट जो होगा, ये सारे टेस्ट। इसके अलावा कुछ इंजीनियरिंग के टेस्ट है जो आप लोगों को देने, जो आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। उनकी मुझे एक्सपेक्टेड डेट्स बताने ताकि आप लोग प्रिपेयर रहो, आपका किसी तरह का लॉस ना हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मुझे आप लोगों को ये बातें बतानी है। और तब तक के लिए विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड इंशाल्लाह सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।